वह उसके कमरे में आया तो अनुराधा बार बार धीरे धीरे चक्कर लगाती नाखून चबा रही थी। सरबाज सिर्फ शादी तक तय हुई थी, फिर ये रूम क्यों शेयर करना? वह घबराकर बोली थी, क्यों रूम शेयर करने में क्या प्रॉब्लम है? अब तो तुम मेरी धर्म पत्नी हो, अब तो हम एक ही रूम शेयर कर सकते हैं। काशी ने एक उचटती निगाह उस पर डाली, घड़ी उतार कर एक तरफ रखी। पर ये तो नकली शादी है ना? उसकी बात पर काशी ने एकदम झटके से खींचकर उसे खुद से पास किया था। नकली शादी नहीं होता मिस अनुराधा, शादी तो शादी होती है। पंडित जी ने हमारी शादी करवाई है, अपने होश हवास में सारे फेरे लिए और जयमाला डलवाया था। शादी के सातों वचन निभाने का तुमने वादा किया था। अब ये पवित्र बंधन 7 जन्मों का बंधन है, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं। और फिर तुम किस अधिकार से इस शादी को नकली बता रही हो? क्या सच में अब हमारी पक्की वाली शादी हो गई है? अनुराधा की टोन अभी भी वहीं अटकी हुई थी। यकीन दिला दूं? अपने तरीके से वह भी उसकी आंखों में आंखें डालते बोला, और वे पल भर में हाँ में सर हिला गई। काशी ना में सिर हिलाता अपने होंठ उसके होंठों के साथ जोड़ गया तो अनुराधा के पूरे जिस्म में करंट सा दौड़ने लगा। अनुराधा बेटा, आज जल्दी आ जाना ऑफिस से। क्यों मम्मी? वह जो ऑफिस के लिए रेडी हो रही थी, माँ की बात सुनती अपना दुपट्टा लेती उनके पास आई। बेटा, आज तुम्हारे पापा के दोस्त के बेटे की शादी है, वह कुछ झिझकते हुए कह रही थी। आकाश अंकल जी के बेटे का? मम्मी कैसी बात कर रही हैं? अनुराधा का दिल जोरों से धड़क गया। क्या मम्मी, धर्मिंदर की शादी हो रही है? उनकी बात पर अनुराधा की आंखें नम हुई थी। बेटा उदास मत होना, ये भी तो भगवान की तरफ से परीक्षाएं होनी थी। चंपा देवी ने बेटी के कंधे पर हाथ रखा, जो अपनी मंगनी की अंगूठी को देखते उसे हिला रही थी। अगर तुम कहती हो तो नहीं जाते वहाँ। उसकी चुप्पी से यही मतलब निकल रही थी। मम्मी हम जाएंगे, क्योंकि हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगी। बेटा हो सके तो आज एडवांस ले लेना, गिफ्ट भी तो देना है ना? वह थोड़ा शर्मिंदगी से बोली। कोशिश तो ज़रूर करेंगे, भगवान तुम्हें अपनी छत्र छाया में रखे। खुद पर अच्छे से दुपट्टा ओढ़ती वह अपने रूट की बस लेती ऑफिस के लिए निकल गई। जिंदगी पहले ही इतनी मुश्किल नहीं थी जितनी अब हो गई थी। जब तक पापा जिंदा थे घर का सारा खर्चा अच्छा खासा चल रहा था। फिर हमारे अंकल भी अपने तरफ से काफ़ी मदद कर दिया करते थे। आकाश अंकल जी की मृत्यु को 1.5 साल हो गए थे। अब वह बेटे की शादी करने जा रही थी। इतनी जल्दी मरने वालों को भला कौन भुलाता है? वह बस में बैठी सीट के पीठ लगाए आंखें मूंद गई। अंकल जी ने हमेशा उसे बेटी कहा था और उससे बहुत प्यार करते थे। यही वजह थी कि वह उसे अपनी बहू बनाना चाहते थे। धर्मेंद्र बाहर विदेश में काम करता था, उससे कभी भी बात ना हो सकी थी। फिलहाल अपने पिता के देहांत के बाद वह आया था, लेकिन बहुत जल्दी ही वापस चला गया था और अब उसे 1 हफ्ता हुआ था आए हुए। पर उसने एक बार भी आकर उनका हाल चाल ना पूछा था। आज उसे यूं न्यूज़ सुनने को मिली कि उसकी शादी हो रही है। क्या वह जानता नहीं कि मैं उसके नाम से जुड़ी हुई हूँ? कैसे वह किसी और से शादी कर सकता है? वह दिल ही दिल में उसे शिकायत कर रही थी। भूला भटका एक आंसू उसके पलकों पर आकर तैरा था और वह गुस्से से हंसती थी। मैडम जी, किराया। कंडक्टर ने उससे बात की तो वह उसे किराया देने लगी। थोड़ी देर में वह अपने ऑफिस के बिल्डिंग में जाने के लिए उसने लिफ्ट का सहारा लिया। लिफ्ट के 3rd फ्लोर पर जा रही थी कि लिफ्ट में एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। ब्लैक 3 सूट में वो पैंट की पॉकेट में हाथ डाले उसे थोड़ा सा आगे दूरी पर खड़ा हुआ था। अनुराधा ने एक नज़र उसे सर से पैर तक देखा और फिर नजरें चुरा ली। अभी लिफ्ट रुकी और भी लोग उसके अंदर दाखिल हुए थे। वो पीछे हुई, लेकिन वह आदमी भी पीछे हुआ था। दोनों के बीच 1 इंच भर की दूरी नहीं थी। वह एकदम पीछे हुआ कि अनुराधा ने अपना मुंह मोड़ लिया। उसके पीछे से निकलती उसके आगे आने लगी। उस आदमी ने पीछे पलटते उसके दोनों कंधों पर हाथ रख दिए। उसने जल्दी से अपना हाथ दूर किया। दोनों की नज़रों का गहरा मिलाप हुआ। काशी तो पीछे से धक्का दिया गया था, पर वह अनुराधा के साथ 1 इंच भी टच न हुआ था, जबकि अनुराधा का दिल बुरी तरह से धड़के जा रहा था। लिफ्ट रुकी, काफ़ी लोग बाहर निकल गए। वह आदमी भी पलटा, बाहर निकलता चला गया। अनुराधा ने गहरी सांस ली। बाहर निकलते अपने केबिन की तरफ बढ़ी थी। पास बैठी ऑफिस की लड़कियों में से मिली। उनसे हाय हेलो के बाद लड़कियों ने उस पर ज़्यादा ध्यान न दिया, अपने काम में बिजी रहीं। अपना लैपटॉप ऑन कर दी। क्या हुआ, आज इस तरह चुप क्यों हो? अनुराधा ने उन्हें अपने काम में बिजी देखते धीरे से पूछा था। तुम्हें नहीं पता, गगन सर लंबी छुट्टियों पर चले गए हैं। मतलब अपने दोस्त की बात पर उसकी तरफ ध्यान देती बड़ी चाव से सुन रही थी। वह अपनी वाइफ को लेकर हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका चले गए हैं। अच्छा, ऐसा कब हो गया? मुझे पता ही नहीं चला। अनुराधा परेशान हो गई। यार, उनकी वाइफ को अमेरिका जाना था तो अपनी वाइफ की खुशी के लिए चले गए।
हाँ, उनके जाने के बाद अब इस बिजनेस के असली मालिक वापस आ गए हैं। अच्छा, लेकिन मुझे तो आज थोड़ी जल्दी छुट्टी चाहिए थी, एडवांस भी। अब क्या करूँ? मुझे तो ये सब पता ही नहीं था। अनुराधा सोच में पड़ गई। यार, तुम कल नहीं थी ना? तो कल ही मीटिंग में ये सब कुछ बताया गया था। गगन सर के कोई रिश्तेदार हैं, काशी सर, वही आज से ऑफिस के सारे काम देखेंगे। उसके दोस्त ने उसे और ज़्यादा बारीकी से कल के होने वाली मीटिंग की सारी बातें बताई थी। अब हमें छुट्टियां भी उन्हीं से लेनी पड़ेगी। आज दूसरे सर भी ड्यूटी पर नहीं आए हैं। अनुराधा की दोस्त रीता मुस्कुराई थी, जबकि अनुराधा फिक्र में लग रही थी, पर उसे आज हर हाल में छुट्टी लेनी थी। अपना काम पूरा करते हुए काशी सर के ऑफिस के दरवाजे पर चली गई थी। उसने परमिशन लेते अंदर गई। उसने हेलो करते, सर वो मुझे कुछ बात करनी थी आपसे। जी बोलिए। काशी ने उस लड़की की तरफ ध्यान दिया। जी बोलिए। ये वही आदमी था जो उसे आज ही लिफ्ट में मिला था। अनुराधा जल्दी पहचान गई थी। सर मुझे आज जल्दी छुट्टी चाहिए। मेरे पापा के दोस्त के बेटे की शादी है और वह हमारे लिए बिल्कुल रिश्तेदार जैसे हैं। वह सर झुकाए बोलती हुई मासूम दिख रही थी। शादी आपके घर में तो नहीं है ना? अचानक काशी के सवाल पर उसने अपनी भारी पलकें उठाकर उसे देखा। सॉरी सर, वह उलझी। पापा के दोस्त के बेटे की शादी में आपका जाना ज़रूरी तो नहीं? सर ज़रूरी है, वह थोड़ी घबराकर बोली थी। वह कौन होता था उससे ये सवाल जवाब करने वाला? अगर मैं आपको बताऊं तो आप कल भी छुट्टी पर थी और आज फिर से छुट्टी। ऐसे किसी भी वर्कर को ऑफिस में ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। काशी तो जैसे बिल्कुल फ्री होकर उसकी बात सुनने को तैयार बैठा था। सर कल मैं बीमार थी। अब की बार वो बहुत ही भोली बनकर बोल रही थी और बहुत मासूम लग रही थी। काशी उसकी नम आंखें देख सकता था कि वह उसे और ज़्यादा तंग ना कर सका, वरना उसका इरादा उसे छुट्टी देने का नहीं था। वह कुछ सोचते दरवाजे की तरफ बढ़ी, फिर से काशी की तरफ मुड़ी। थैंक्स सर, मुझे छुट्टी देने के लिए। काशी जो फाइल खोल रहा था हाथ रोककर उसे देखने लगा। सर मुझे। अनुराधा कुछ कहते कहते चुप हो गई थी। अनुराधा उससे खुलकर बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि अनुराधा को एडवांस भी तो चाहिए था। पहले वाले बॉस से अनुराधा बहुत अच्छे से बातचीत कर लिया करती थी। गगन हमेशा उसे छोटी बहन की तरह ही समझता था। उसे बिना झिझक वह अपनी हर बात कह दिया करती थी। लेकिन इस वक्त सामने बैठा जो आदमी अनुराधा की जुबान को बिल्कुल तलवों से चिपका गया था। मिस अनुराधा, क्या तुम्हें और भी कुछ प्रॉब्लम है तो बता दीजिए, वरना मैं अपना काम करूं। गंभीर शब्दों से बोला। जी वह आप गुस्सा तो नहीं करेंगे ना? वह उनसे बड़ी तमीज़ से बात कर रही थी। काशी ने गहरी सांस भरते उसे सवालिया नज़रों से देखते अपनी आईब्रो को तिरछा किया। मुझे एडवांस सैलरी भी चाहिए। वह सांस रोके आंखें नीचे बोल गई, जबकि काशी की चुप्पी पर वह आंखें खोलकर उसे हैरान नज़रों से देखने लगी। कि मिस्टर रोहित से कह देता हूँ वह तुम्हें एडवांस पैसे दे दे। वह ज़्यादा बहस करके अब वक्त बर्बाद नहीं कर सकता था। सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। वह खुश हो गई और चहकती हुई बाहर निकल गई। काशी ने सर नाम में हिलाते मोबाइल पर आई कॉल अटेंड की। कैसे पता चला कि मैं हिंदुस्तान में हूँ? उससे हाय हेलो करने के बाद सामने जो आदमी कॉल पर था उसको तंग करते बोला। उसके जवाब में काशी का ठहाका गूंजा था। अच्छा, अगर मैं ना आऊँ तब भी? तेरी शादी थोड़ी रुकेगी। काशी ने उसे सुलगाया। अच्छा ठीक है, कोशिश करूँगा। वह कॉल बंद करने लगा। लेकिन अनुराधा को जब काशी ने एडवांस दिया तो काशी ने मुस्कुराते हुए उसे ओके कर दिया। अनुराधा सोच लो, अभी भी वक्त है, नहीं जाते वहाँ। वहाँ जाकर कितने लोगों के सवालों का जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि धर्मेंद्र ने मंगनी खत्म कर दी थी। चंपा देवी हद से ज़्यादा परेशान हो रही थी। मम्मी इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? जिन्होंने ये रिश्ता ख़त्म किया उन्हें बिल्कुल परवाह नहीं है, तो फिर हम क्यों परवाह करें? वैसे भी आज हम सिर्फ शादी अटेंड करने नहीं जाएंगे, बल्कि जो रिश्ता पापा ने अंकल जी ने मिलकर जोड़ा था उसे भी तो ख़त्म करना है। अनुराधा इस तरह बड़ी हिम्मत से बात कर रही थी। चंपा देवी ने उसे उलझी हुई नज़रों से देखा। क्या मतलब, क्या कहना चाह रही हो अनुराधा? मम्मी हम वहाँ चल रहे हैं, फिर वहाँ पहुँचकर आपको बताऊँगी। चलिए। वह अपनी माँ का हाथ थामे घर से बाहर निकली और कैब बुक किया। कुछ ही देर में वह नोएडा पहुँच चुके थे। वहाँ बहुत बड़ा बंगला था, जहाँ आज बहुत सारे रोशनियाँ जगमगा रही थी। उनके इकलौते बेटे धर्मेंद्र की आज शादी थी। ये देखकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि अभी तो 1.5 साल पहले अंकल की डेथ हुई थी। दोनों माँ बेटी मरे मरे कदमों से चलती हुई अंदर दाखिल हुई थी। वहाँ तो खुशियों की बारिश हो रही थी। एक से बढ़कर एक चेहरे और एक से बढ़कर एक बड़े बड़े लोग उस वक्त वहाँ मौजूद थे, और उन सब में ये दोनों माँ बेटी बहुत ही साधारण और अकेली आम सी लग रही थी। राधा यहीं से वापस चलते हैं, मेरा दिल नहीं मान रहा, अंदर जाएं। चंपा देवी का दिल घबराने लगा। नहीं मम्मी, आज ही तो जाना है, आखिरी बार, चलिए मेरे साथ। अनुराधा अपनी माँ का हाथ थामे पूरे कॉन्फिडेंस के साथ गार्डन एरिया में दाखिल हुई।
जहाँ एक तरफ औरतें, बच्चे, आदमियों की भीड़ थी और दूसरी तरफ खूबसूरत सा सेट सजाया गया था जहाँ दूल्हा को बिठाया जाना था। दाईं तरफ एक खूबसूरत सा मंडप सजाया गया था जहाँ शादी के सारे वचन पूरे होने थे। अरे तुम लोग! अचानक से उसकी आंटी ने उन्हें देखा तो उनके पास चली आई। मुझे तो लगा तुम लोग नहीं आओगे। उनका अंदाज़ा थोड़ा अजीब सा था। आपने इनवाइट की थी तो हम कैसे ना आते। आखिर आंटी के इकलौते बेटे की शादी जो है। जब ये जवाब अनुराधा की तरफ से आया तो मोहिनी देवी ने अपनी साड़ी का पल्लू हाथ में थामे अपना मुंह फेर लिया। चलो अब आ ही गए हो तो ज़्यादा किसी के साथ घुलने मिलने की ज़रूरत नहीं। यहाँ सब बहुत बड़े बड़े लोग मौजूद हैं। तुम दोनों माँ बेटी एक कोना पकड़ लो, क्योंकि यहाँ जो भी कुछ है वह तुम्हारी हैसियत से ऊपर है। तब तक तुम लोग नाश्ते से एंजॉय करो और खाना लगेगा तो खाकर चली जाना। वह इतने गुस्से भरे अंदाज से बोली कि चंपा देवी बड़ी मुश्किल से ही सब्र कर पाई थी। क्यों नहीं आंटी जी, खाना खाने ही तो आए हैं। हमने अपने जीवन में कभी इतना अच्छा खाना नहीं खाया, आज ही तो पेट भरकर खाएंगे। अनुराधा भी जवाब उन्हीं के अंदाज में देती चली गई। माँ को लिए एक तरफ जाकर बैठी। कितनी जुबान लंबी है बहन जी तुम्हारी बेटी का, अनुराधा ने मुंह में बड़बड़ाया। भगवान ने दौलत क्या दे दी, गरीब दोस्त चुभने लगे हैं। चंपा देवी का दिल बहुत बुरा हुआ था। उन्हें ये तो पता था कि उनके दोस्त की पत्नी, जो चंपा देवी की बचपन की सहेली भी हैं, उन्हें पसंद नहीं करती थी और ना ही उनका अपने घर आना जाना अच्छा समझती थी। लेकिन इस तरह दिल में उनके लिए कड़वाहट होगी वह नहीं जानती थी। वेट करो मम्मी, अभी उन पर नई नई अमेरी का खोल चढ़ा हुआ है, अनुराधा ने गुस्से से मुस्कुराकर कहा था। अनुराधा, ऐसा कुछ भी मत कहना जिसमें हम ही बुरे बन जाएं। उन्हें बेटी के तेवर से बहुत घबराहट हो रही थी और थोड़ा सा डर भी लग रहा था। वह ऐसे ही थी, अचानक से सामने वाले को अपनी बातों से उसके पैरों तले से ज़मीन खींच लेती थी। सामने वाला सोच में पड़ जाता, आखिर हुआ क्या है। थोड़ी देर में शादी की रस्में शुरू की जा रही थी। उस वक्त स्टेज पर सिर्फ घर वाले ही मौजूद थे। लड़की वालों को भी यहीं इनवाइट किया गया था। वह कौन सा अमीर थे, लेकिन आंटी के खास जानने वालों की लड़की थी, इसलिए उनका दिल उस पर आ गया था। जबकि अनुराधा तो उनके मरे हुए पति की दोस्त की बेटी थी। गरीब होगी वो, मज़े से थोड़ी के नीचे हाथ जमाए टेबल पर आगे होकर बैठी स्टेज पर हो रही शादी को देख रही थी। स्टेज के बीच में बहुत ही खूबसूरत सा मंडप सजाया गया था। सारे परिवार वाले दो हिस्सों में बैठे थे। शादी की रस्में शुरू की जाने लगी थी। कई घंटे लगे, शादी संपन्न हुई। पंडित जी के वचन मंत्र खत्म हुए। वहाँ पर कन्यादान होने लगा और अनुराधा के दिल में कांच सी चुभी थी, पर चेहरे पर एक चमकीली चमक उभरी। एक बेजान रिश्ते से आज़ाद हुई थी, खुशी ही अलग थी। अनुराधा, कहाँ जा रही हो? अचानक से सीट से उठी तो चंपा देवी ने उसका हाथ थाम लिया। मम्मी, मुझे जरा सा उन लोगों को बधाई देकर तो आने दोगी? नॉर्मल अंदाज में बोली। हाँ चलो एक साथ चलते हैं ना, ये गिफ्ट भी दे देंगे। गिफ्ट का पन्नी अनुराधा की तरफ बढ़ाया। मम्मी इसे रखिए यार, ये तो हाथी के मुंह में जीरे के बराबर है, जबकि हमारे लिए पूरे महीने का राशन का खर्चा है। आप इसे रखिए, क्योंकि जो गिफ्ट मैं उन्हें देने वाली हूँ वो बहुत कीमती है। इतना कहते अनुराधा स्टेज की तरफ बढ़ गई थी, जहाँ उस वक्त किलकारियाँ, हंसी मजाक था। सभी रिश्तेदार आनंद उठा रहे थे। स्टेज पर आता देखकर मोहिनी देवी, जो अपनी समधन का मुंह मीठा करवा रही थी, एक पल को ठिठक कर रह गई। वो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन के सामने जाकर खड़ी हो गई। अचानक से धर्मेंद्र की निगाहें उस पर उठी। वह पलके झपकना भूल गया। इतना खूबसूरत हुस्न धर्मेंद्र की नज़रों को हैरान कर गया था। शादी की बहुत बहुत बधाई हो आपको, आपकी मंगेतर अनुराधा की तरफ से। वह बधाई देने वहाँ पहुँची। वहाँ मौजूद सभी लोग चुप्पी लगा दिए, जबकि स्टेज से 2 कदम की दूरी पर खड़ा काशी उसकी आवाज़ पर पलटा था। सॉफ्ट ड्रिंक का गिलास होठों से लगाते हुए अनुराधा को देखने लगा। सिंपल सी, बिल्कुल साधारण कपड़ों में, दुपट्टा दोनों कंधों पर गिरे हुए, वह बहुत डिसेंट लग रही थी। वहाँ मौजूद सबसे हटकर लग रही थी। काशी दिल ही दिल में उसके पहनावे पर वारी जा रहा था, वरना यहाँ पर मिडिल क्लास से संबंध रखने वाली सारी औरतों ने नए नए डिज़ाइन के पहनावे का तो बवाल ही मचा रखा था। अनुराधा ने अपनी फिंगर से उसकी सगाई की अंगूठी उतारकर धर्मेंद्र की तरफ बढ़ा दी, लेकिन वह बिल्कुल सुन खड़ा उसे देखता रहा। अनुराधा ने वह सगाई वाली अंगूठी बरका को पहना दिए। शादी की बहुत बहुत बधाई हो तुम दोनों को। अनुराधा के चेहरे पर एक अजीब सी चमक थी। धर्मेंद्र तो उसे बचपन के बाद आज सामने देख रहा था। कुछ समझ नहीं पाया था। हो गई तुम्हारी बधाई, अभी और कुछ बाकी है, अब जाओ, मोहिनी देवी ने बड़ी गुस्से में कहा। इतना चिढ़ क्यों रही हैं आंटी जी? आज के दिन तो थोड़ा मीठा बोलिए। आखिर को एक गरीब रिश्तेदार से संबंध तोड़कर बहुत अमीर परिवार से बहू लाई हैं आप। गुस्से से भरपूर तीर छोड़ा कि एक पल को काशी की आंखें हैरानी से फैल गई थी। अपनी बकवास बंद करो और स्टेज से नीचे उतरो, वो दबे दबे अंदाज में बोली। अब इतना भी धीरे बोलने को नहीं कहा आंटी जी,
वह काट खाने वाले अंदाज में बोलते अपना मुंह फेर गई। मोहिनी देवी ने उसे बाजू से पकड़कर स्टेज से नीचे की तरफ धक्का दिया। धर्मेंद्र एक कदम बुखलाकर उठता अनुराधा को थामने लगा, लेकिन इससे पहले कि वह स्टेज से बिल्कुल नीचे पास खड़े काशी के ऊपर जा गिरी, काशी ने जल्दी से पलटकर उसे अपने सीने से लगाते उसे खुद को गिरने से बचा लिया था, जबकि दोनों का आमना सामना बहुत बुरी तरह से हुआ था। काशी को वह देखते अनुराधा का सारा कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि वह भी वहां हो सकता है। तुम ठीक हो काशी? उसके सफ़ेद पड़ते चेहरे को देखता बड़ी फिक्र से पूछा था। वह बेकाबू उसके चेहरे पर अपना नरम सा हाथ रख गई। ये मंजर किसी के भी आंख से छुपा नहीं था। बेटे से रिश्ता खत्म करने का जो ताना तुम यहाँ खड़े खड़े मार रही हो ना, अपने बारे में क्या ख्याल है? तुम कौन सा कम हो? तुम तो हमेशा एक अमीर आदमी को फंसाने की कोशिश में लगी रहती हो। आंटी जी, अनुराधा ने दांत चबाते उन्हें देखा। अब जानबूझकर तुम उस पर गिरी हो ताकि ये तुम्हारे हुस्न के जाल में फंस जाए। मेरे बेटे ने तो तुम्हें मुंह नहीं लगाया, कहीं ना कहीं तो मुंह मारना ही है ना। वह हद से ज्यादा गंदे शब्दों का प्रयोग कर रही थी। चंपा देवी उठकर इस तरफ आना चाहती थी, लेकिन ये सब बातें सुनते उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल शॉर्ट हो गया। अब अपनी जगह से उठ नहीं पाई। क्या बोले जा रही हैं आप? होश में तो हैं? ये इल्ज़ाम आप किस पर लगा रही हैं? आप क्या जानती हैं? ये मेरे मंगेतर हैं। अनुराधा के अचानक बोलने पर सबसे पहले तो काशी के दिमाग के कई परते खुले थे, और फिर वहाँ मौजूद सबको साफ साफ सुन गया था कि हद हो गई। आपको क्या लगा था एक आपका ही बेटा है इस पूरी दुनिया में अमीर और हैंडसम? वह काशी का हाथ थामे उसके तरफ पूरे कॉन्फिडेंस के साथ इशारा कर गई। पर ये मुकाबला अपने बेटे का इस अमीर मंगेतर काशी से, पर्सनैलिटी में भी आगे, दौलत में भी आगे। अगर इतना ही है तो निकलो मेरे घर से। वो बड़ी मुश्किल से अपना गुस्सा सब्र करते बोली। आपका घर? वह गुस्से से हंसी। किसको ताना मार रही हैं? अमेरिका मेरे अमीर मंगेतर खड़े खड़े ऐसे 10 घर खरीद सकता है। वह लंबी लंबी छोड़ना शुरू हो चुकी थी। जज्बात में आकर वह भूल चुकी थी उसे क्या बोलना था और क्या नहीं। और उस वक्त वह लंबी लंबी हाँकने के चक्कर में न सिर्फ अपने लिए मुश्किल देख चुकी थी, बल्कि काशी के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर गई थी। यहाँ मीडिया भी मौजूद थी। अब ये खबर आग की तरह फैलनी थी, खासकर सोशल मीडिया पर, और काशी के लिए तो सही में ये समस्या बनने वाली थी। उसके दबंग अंदाज में बोलने पर काशी ने गर्दन टेढ़ी करके उस अफलातून को देखा था। डोंट वेरी अनुराधा, काशी तुम्हारा मंगेतर कैसे हो सकता है? धर्मेंद्र जैसे अचानक किसी ने झकझोर कर हिलाया था। क्यों, कोई समस्या है आपको? वह सीने पर हाथ बांधे पूछ रही थी। बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर पा रहा था। तुम झूठ बोल रही हो। धर्मेंद्र ने जैसे उससे ज़्यादा खुद को यकीन दिलवाना चाहा। अपना मुंह बंद रखो धर्मेंद्र। अब ये काशी के तरफ पलटी थी। बताइए ना इन सबको, आप मेरे मंगेतर है या नहीं? बिना उससे नजरें मिलाए वह दिल ही दिल में घबराते हुए बोली, जबकि उसे ये भी डर था काशी उसका पोल ही न खोल दे। काशी, जो ये लड़की कह रही है ये सच है? धर्मेंद्र के गले में जैसे गिल्टी उभरी, जैसे कुछ अटक गया हो। एक पल को काशी ने आंखें छोटी करते अनुराधा को देखा और अगले ही पल उसके कमर में हाथ डाले उसे अपने बाहों में भर लिया था। अनुराधा के पैरों तले से जमीन खिसकी थी। जी, ये मेरी मंगेतर है और बहुत जल्द हम शादी करने वाले हैं। अनुराधा ने आंखें फैलाकर उसे देखा, जबकि इस बार काशी की आंखों में गहरी चमक थी। उन दोनों की पिक्चर धड़ाधड़ खींचने लगी थी। वहाँ दूल्हा दुल्हन को छोड़कर उनको फोकस करने लगे थे, क्योंकि काशी कोई आम आदमी नहीं था। एक लंबी लिस्ट थी उसके पीछे। एक से बढ़कर एक बिजनेसमैन अपनी बेटी उसे देने को तैयार बैठे थे। उसकी मंगेतर एक आम सी लड़की, न्यूज़ तो हिट होनी थी, बल्कि टॉप लिस्ट पर जानी थी। कहाँ चली गई वह अनुराधा? उसकी माँ वह अपने साथ बाहर लाने वाला था। फोटोशूट भी होनी थी। उसे उन दोनों को घर भी तो छोड़कर आना था। लेकिन अचानक ही अनुराधा अपनी माँ को लेकर ऐसे गायब हो गई जैसे गधे के सिर से सींग। इधर उधर तलाश किया जाने लगा, लेकिन वह कहीं ना मिली। ओके मिस अनुराधा, कल मिलते हैं। वह दिल ही दिल में उससे बात करता हुआ अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ गया। अनुराधा माँ को लिए कांपती हुई घर आई थी। उन्हें ब्लड प्रेशर के मेडिसिन दिए जाने लगे थे। उनकी कुछ हद तक तबीयत ठीक हुई थी और वह अनुराधा से बात करने के काबिल हुई थी। ये सब क्या था अनुराधा? वह आदमी कौन था? कब मंगनी की तुमने उसके साथ? वह अब बड़ी गुस्से में थी, लेकिन सब धीमा ही था। कोई मंगनी नहीं की मम्मी, मैंने तो बस ऐसे ही बोल दिया था। वह माथा मसलते बोली, पर उसने भी तो कहा कि हाँ की है। अब सच बताओ बेटी, क्या है ये सब? ऐसे उनके सवाल पर अनुराधा ने अपने होंठ पीछे सर हाँ में हिला दिया। मेरे पास अब यही रास्ता बचा था उसको नीचा दिखाने का। आखिरकार उसने बोल ही दिया। ये मेरे ऑफिस के बॉस हैं, लेकिन वे तो गगन साहब थे ना, ये कहाँ से आ गया? अनुराधा ने उन्हें फिर वह सारी बात बता दी।
क्या हुआ था अनुराधा? तुम्हें अकल कब आएगी? तुम्हें अपनी आंटी के सामने, पूरे परिवार के सामने तुमने उसे अपना मंगेतर कहा। तुम्हें लगता है ये सब इतना आसान होगा? कैसे छुटकारा पाओगी इस सब से? मम्मी, मुझे इस सब की फिक्र नहीं है। मुझे तो फिक्र इस बात की है सुबह मैं सर का सामना कैसे कर पाऊंगी। वह अपनी असल परेशानी बता गई। वह तो मुझे अच्छी खासी डांट भी लगाएंगे। बहुत खड़ूस हैं और गुस्से वाला आदमी है। सही है, मैं तो कहती हूँ कि तेरे कान के नीचे 2-3 लगा भी दे तो कम होगा, ताकि तुम्हारी अकल ठिकाने आ जाए। मम्मी, अब चुप हो जाओ। अब सुबह ऑफिस जाकर ये सारी समस्या ख़त्म करके भी तो आना है। उसने बिस्तर पर लेटे उन्हें समझाया कि मम्मी, तुम मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करो। आपको पता है ना, आपकी बेटी जुबान की कड़वी ज़रूर है, लेकिन दिल की बहुत साफ़ है। और मैं तो किसी से बदतमीजी नहीं करना चाहती थी। वो माँ के गले के आसपास अपनी बाहें फैलाकर बोली तो उन्होंने उसके सर पर हल्की सी थपकी लगाई। ऐसा कैसे मुमकिन है? इतनी ज़्यादा खूबसूरत लड़की मेरी मंगेतर कैसे? वैसे मैंने क्यों इस रिश्ते को ख़त्म कर लिया? काश मैं एक बार उस लड़की से मिल तो लेता कि वह कैसी लग रही है। क्यों फालतू में मैं अपनी माँ की बातों में आ गया। मेरे साथ तो वही सूट करती है। ये बरखा को न जाने क्यों मम्मी ने सेट करवा दिया मेरे साथ। ये लड़की बिल्कुल ही अजीब सी है। मुझे इतनी नकचड़ी लड़की कहाँ सूट करती है। चलो नकचड़ी हो तो आदमी बर्दाश्त कर लेता, लेकिन खूबसूरत भी तो होनी चाहिए थी। ना तो इसे बोलने का तमीज़ है, ना ही हंसने का। और हाइट भी इतनी छोटी है। इसकी उम्र भी मुझसे बड़ी है। जबकि अनुराधा को देखा, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। किसी परियों की रानी से कम नहीं लग रही थी। मैं अब बहुत बुरी तरह से पछता रहा था। उसकी तरफ खींचा था। अनुराधा से रिश्ता ख़त्म करने से पहले एक बार देख ही लेता, अनुराधा से मिल ही लेता, तो आज ज़रूर अनुराधा ही मेरी ज़िंदगी में शामिल होती, ना कि ये बूढ़ी बकरी। सर पर हाथों को फेरने लगा और अपना ही बाल नोच बैठा। अब उसे मोहिनी देवी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। जब से शादी हुई थी वो अकेला कमरे में बंद था, जबकि दूसरी तरफ मोहिनी देवी बहुत गुस्से की हालत में दहाड़ रही थी। अनुराधा ने जो आग उनके घर में लगाई थी वह इतनी आसानी से बुझने वाली नहीं थी, बल्कि उन्हें तो ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ उस आग की लपेट में आनी है। मिस अनुराधा, आपको सर बुला रहे हैं। सुबह मामूली के हिसाब से वह ऑफिस पहुंची थी कि थोड़ी देर में उसका बुलावा आ गया था। उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। उसका अब क्या होगा? पता नहीं मैं क्या क्या बोल आई थी। चलकर देखती हूँ, माफ़ी मांग लूंगी। वह सोचते हुए काशी के ऑफिस की तरफ बढ़ गई। उनके दरवाजे की तरफ दाखिल हुई तो सामने ही चेयर पर बैठे काशी उसे दिखाई दिए। वह थूक निगलते, हलक गीला करते, धीरे धीरे कदम उठाती उसके पास चली आई थी। सर, आपने बुलाया था मुझे? बहुत ही धीरे आवाज़ में बात की थी। मिस अनुराधा, क्या आप कोई नशा वगैरह करती हैं? पहला सवाल यही था। हे भगवान, मैं इन सब से बहुत दूर रहती हूँ। आप कैसी बातें कर रहे हैं सर? नशा हमारे यहाँ सब बहुत बुरी चीज़ मानी जाती है। वह कानों को हाथ लगाकर बोली थी। और रात को जो आपने किया, जरूर वह कोई नशे में ही कर सकता है, अपने होश हवास में नहीं। वह उसे सर से लेकर पैर तक गहरी निगाहों से देख रहा था। रात वाली अनुराधा और अब वाली अनुराधा में जमीन आसमान का अंतर था। सर, इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। आप कहेंगे तो मैं आपके पैर भी पकड़ लूँगी, बिना किसी लंबी बहस के। उसने जल्दी से माफ़ी मांगना चाहा। आपको लगता है आपके इस सॉरी से मेरी सारी समस्या ठीक हो जाएगी? जो आपने रात को इतना कुछ फैलाया। उसने सर ना में हिलाया। अब आप बताइए मैं क्या करूं? रात को जो कुछ हुआ वह सब सोशल मीडिया की भेंट चढ़ चुका है और मेरा बवाल बन चुका है। मीडिया वाले मेरे पीछे हाथ धोकर पड़े हैं। इस बारे में इंटरव्यू दूं। कल तक मैं सिंगल था और आज अचानक मेरी मंगेतर कहाँ से आ गई? वह बहुत गंभीर शब्दों में सवाल कर रहा था, जबकि वह सर झुकाए सुन रही थी और बात ही कुछ ऐसी थी कि सुननी पड़ी थी। गलती जो उसने की थी, सर, मैंने उसका हल सोच लिया है। अचानक अनुराधा के घनी पलकें उठी थी। काशी का जी चाहा उन्हें हाथ लगाकर छू ले कि वह असली है या आर्टिफिशियल है। प्लीज़ बोलिए, मैं इंतज़ार में हूँ। तुमने जो कांड किया है मिस अनुराधा, इसका कोई हल नहीं। अब इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए वह ठोड़ी के नीचे मुट्ठी रखकर उसे फुर्सत से देखने लगा था। सर, कुछ दिन के लिए आप मुझे मंगेतर बना लीजिए, फिर बाद में कोई न कोई बहाना बनाकर मंगनी तोड़ देना। मेरा झूठ भी सच हो जाएगा और आपकी जान भी तो छूट जाएगी। जरूरी तो नहीं जिससे मंगनी हो उसी से शादी भी हो। आखिरकार शब्द कहते। वह थोड़ा सा रो पड़ी थी। लेकिन हमारे परिवार में ऐसा नहीं होता। एक बार जिस नाम से जुड़ जाए फिर सारी उम्र वह आपकी हो जाती है। न जाने क्यों वह इस तरह की बातें कर रहा था, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। जो कुछ अब सामने आया है ना, लोगों ने आपको मेरी असली मंगेतर बना दिया है। अब तक ये बात मेरी माँ तक भी पहुँच चुकी होगी। तुम क्या इस चीज़ को मजाक मान रही हो? उन्हें क्या जवाब दूंगा? वह अपनी जगह से उठकर उसके पास आता। उसके दिल की स्पीड को और बढ़ा गया था। मैं उनसे माफ़ी मांग लूँगी। और वह जल्दी से बोला, और मीडिया?
क्या वहाँ भी माफ़ी मांगोगी? अपना बयान वापस लोगी? 2 कदम की दूरी पर खड़ा उसे इतनी बड़ी परीक्षा में डाल दिया। अनुराधा ने अपने गुलाबी होठों से कहर बरसाया था। काशी के दिल की दुनिया को हिला गया था। सख्ती से उसने आंखें मूंद कर बोली। काशी को देखा, माथे पर 2 बल डाले। वह काशी को क्यूट सी लगी थी। ठीक है, मैं सबके सामने क्लियर करूंगी कि मैंने जो कुछ कहा वह गलत कहा। हमारी कोई मंगनी नहीं हुई, ये सब कहने सुनने की बात है। वह गहरी सांस भर गई। और जो आपके रिश्तेदार हैं उन्हें पता चला तो? सर, आप उन सब बातों को छोड़िए। अब उनको अपने मुंह किसको लगाना है? रात को जो हुआ वही बहुत है उनके लिए। वह सर झुका गई। वैसे आग खूब लगाई है आपने। उसकी बात पर अनुराधा ने उलझे हुए शब्दों में उन्हें देखा। धर्मेंद्र मंगेतर था आपका? अचानक इस सवाल पर अनुराधा का चेहरा खतरनाक हद से भी गंभीर हुआ था। खुद पर काबू किए हुए चुप रही। फिर उन्होंने अगला सवाल झट से किया। सर प्लीज अब छोड़ दीजिए इन बातों को। एकदम गुस्से से होती हाथ उठाकर रोक गई। एक पल को वहाँ चुप्पी छा गई। मेरे पापा और धर्मेंद्र के पिता की इच्छा पर यह मंगनी हुई थी। अब की बार वह धीरे से बता गई। लेकिन अंकल के देहांत के बाद आंटी जी ने हमसे रिश्ता ख़त्म कर लिया। ये रिश्ता खैर मुझे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा था। शादी के बाद मुझसे संबंध तोड़ता तो ज़्यादा दुख होना था। तो क्या अब कम दुख है? वह उसकी बात अचानक दोहरा गया। दुख नहीं सर, अफसोस है कि मेरे पापा ने किस आदमी को मेरे लिए चुना था। क्या मेरे लिए? खैर अब छोड़िए इन बातों को। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लीजिए, मैं सब कुछ बोल दूंगी। मेरी ज़िंदगी में तो मुश्किलें हैं ही, मेरी वजह से आपको कोई समस्या न हो ऐसा मैं बिल्कुल नहीं चाहती। अब की बार वह बड़ी गंभीरता से बोल रही थी। और फिर थोड़ी देर के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी जिसमें अनुराधा तो कुछ भी नहीं बोल पाई थी। काशी ने ही सब कुछ बोलकर उसके पैरों तले से ज़मीन खींच लिए थे। अनुराधा तो मुंह देखती रह गई थी। इसके आगे की कहानी बहुत ही दिलचस्प रहने वाली है। आप इस कहानी को मिस ना करें। क्या अनुराधा काशी को मिल पाएगी? क्या धर्मेंद्र अब अपनी पत्नी को कभी स्वीकार कर पाएगा? और मेरी वीडियो आप लोग जहां कहीं से भी देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम ज़रूर बताइए। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और उन सभी का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरे वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।